नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उलटफेर को लेकर देश में सियासी पारा हाई है। साथ ही अखिलेश यादव के हैदराबाद के मुख्यमंत्री केसीआर राव की मुलाकात से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार तेज हो गया है, जिससे विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आज दिल्ली में यूसीसी को लेकर संसदीय कमेटी की बैठक होती है। बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुशील मोदी समेत 9 राज्यसभा सांसद और 22 सांसद और लॉ कमीशन को बैठक में चर्चा में शामिल किया गया। विधि आयोग की 102 पन्नों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि मानसून सत्र में यूसीसी को सरकार दोनों सदनों में ड्राफ्ट पेश करेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख है। कल महाराष्ट्र के अंदर में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ लिए कल। कांग्रेस पार्टी इस फैसले पर, इस राजनीतिक उलटफेर पर क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस फैसले को देखिए तो हमको पहले से अंदाजा था। आश्चर्य इसमें ज़रूर है कि शरद पवार जैसे एक दिग्गज नेता जिसे महाराष्ट्र की आवाज़ रहे हैं और उनके त्याग तप तपस्या से एनसीपी जैसी पार्टी जो निर्मित हुई, कांग्रेस की विचारधारा और समान विचारधारा सोच को लेकर वो चलते रहे और हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, और उन महाविकास अघाड़ी से जिन लोगों ने वोट हासिल किया, अब उन लोगों ने देश की जनता के विश्वास को लूटने का काम किया है। अजीत पवार को अगर भारतीय जनता पार्टी नफरत विघटन की, आरएसएस की जो सोच अगर उनको पसंद थी तो उनको उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। ये तो जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और इस देश की राजनीति 2 भाग में बढ़ चुकी है। एक आरएसएस बीजेपी की नफरत विघटन की राजनीति है, एक देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाली पार्टी है। शरद पवार से हमारे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद थे, पर देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने हमेशा काम किया और उनकी पार्टी की विचारधारा रही है ऐसी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को हमेशा समर्थन दिया और उनके साथ मिलकर काम किए। पर जिस तरीके से नफरत की राजनीति को हवा देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसको ताकत देने का काम अगर जो लोग कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि देश की जनता के साथ में, महाराष्ट्र की जनता के साथ में उनके विश्वास को लूटने का काम किया। ऐसे दगाबाजों को मुंह तोड़ जवाब देगी महाराष्ट्र की जनता। अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश की बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं केसीआर से मुलाकात कर रही है। तेलंगाना के सीएम को लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं बी टीम कह चुके हैं, तो उनकी इस मुलाकात पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जिसने कभी समझौता ना किया हो किसी मोर्चे पे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है या उनको ताकत दिया है या उनको कवर फायर दिया है, उनकी नफरत की विघटन की जो सोच है, भारत की संवैधानिक ढांचे को तोड़ने फोड़ने की जो उनकी सोच है, उसको अगर कहीं से भी जिन लोगों ने समर्थन दिया है, वो लोग जनता के दिल दिमाग से उतर चुके हैं। और आज ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे देश, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, ये देश कमज़ोर हुआ है, इसका जमहूरियत कमज़ोर हुआ है। देश के जमहूरियत को स्थापित करने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाले लोगों के साथ और देश को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की पार्टी के साथ रहने वाले लोगों के साथ देश है। क्योंकि आज देश को समझ में आ गया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसी एक विभत्स व्यवस्था जो बनी हुई है, ये 9 वर्षों में हमारी नफरत विघटन की राजनीति से बनी है। इसलिए अब देश इस नफरत विघटन की राजनीति से ऊब चुका है और विकास की राजनीति को याद कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को याद कर रहा है। क्या हो सकता है इस मुलाकात के बाद केसीआर भी जो महागठबंधन तैयार होगा उसका हिस्सा बने, अखिलेश उसमें पैरवी कर? देखिए, जो भी गठबंधन होगा वो जनता का गठबंधन होगा, जनता की मूल भावनाओं को सोच के गठबंधन बनेगा। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कभी भी किसी मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया है, क्योंकि उसने हमेशा नफरत विघटन के एजेंडे को चलाया है। और जो भी इस एजेंडे में जा रहे हैं, देश के सामने वो कलई उनकी खुल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं जो लोग आज नफरत के खिलाफ हैं, क्योंकि हम तो नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी या मोदी के खिलाफ नहीं है। हमको उन सब लोगों से नफरत है, हम उन सब लोगों को परास्त करेंगे जो लोग इस देश का जमहूरियत को नष्ट करना चाहते हैं। जिसको जमहूरियत को नष्ट करने वालों के साथ रहना है वो उनके साथ जाए, और जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, कोई भी गठबंधन बनेगा, कोई भी विचारधारा, जो स्पष्ट है कि देश की
स्टेबल सरकार दे सकती है तो कोई दे सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आज तक कभी भी आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर उसके साथ कभी समझौता नहीं किया है। बिहार के अंदर में एक बड़ी बैठक हुई, 15 दल के 30 नेता लगभग सम्मिलित हुए। इसमें तय हुआ कि एनडीए को रोकना और जो भी मुद्दे होंगे उसमें तमाम जो नेता है वो एक स्वर में बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां शिवसेना का उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, तो इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, साफ है कि जो लोग ये समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं उनको भारतीय राजनीति की समझ नहीं है, या उनके पास आज राजनीतिक पहचान की संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि अभी तक मसौदा तक नहीं सरकार ने तय किया है और आप समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब आप देश की एकता अखंडता को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, अब नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मसौदा किसी को पता है क्या? जिन पार्टियों का नाम आपने लिया, अगर ये बहुत जिम्मेदार दल है तो ये बतावें क्या है मसौदा समान नागरिक संहिता का। लगातार संविधान में पूरी ताकत दी गई है सरकारों को, और मोदी जी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इनकी सरकार ने राज्यों में भी तमाम जगह अपने प्रभुत्व को बनाया, और दूसरा कार्यकाल है इनका। अभी तक ये कहाँ थे? क्या मसौदा है? देश के 140 करोड़ लोगों को केवल आप धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और इसमें हिंदुओं का कितना नुकसान है, अति पिछड़ों दलितों का कितना नुकसान है, कौन उनके साथ है कौन उनके साथ नहीं है, ये देश को बतावें। झूठ परोस करके आप महंगाई, बेरोजगारी जैसे इस देश को जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, जो आर्थिक असमानता से ये देश पूरी तरीके से परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, और आप अपनी डिलीवरी दे नहीं पाए हैं, तो अपनी आक्रामकता, नकारात्मकता, अपनी पराजय को आप इस यूसीसी के मुद्दे को उछाल करके, बेवाजिब मुद्दा है, और जब तक सरकार इसका ड्राफ्ट नहीं लाती है, इसके ऊपर बात करना भी समय बर्बाद करना देश की जनता को गुमराह करने के बराबर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।